नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री आर्यो सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। सद्धर्मबंधु, आज बहुत ही मंगलमय संस्कार का आदान प्रदान करने वाला पाठशाला सम्मेलन का कार्यक्रम संपूर्ण होने जा रहा है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता रहता है, जहाँ भी जाते हैं वर्षायोग होता है, कभी कभी ग्रीष्मकाल में भी हो जाता है, नहीं तो वर्षा योग में तो होता ही है। एक जगह नहीं, बाहर गांव से भी पाठशालाएँ आती हैं। इस बार प्रचार प्रसार कम हुआ। जब 2013 में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चातुर्मास था, तो उस समय सूरत से भी, किशनगढ़ से, नसीराबाद से, आशा, भोपाल और कई जगह से पाठशाला यहाँ पर आई हुई थी। तो विचार करो किस प्रकार से इन पाठशालाओं में जो संस्कार दिया जाता है, वे पाठशालाएँ अपनी प्रस्तुति देकर के एक दूसरे के लिए संस्कार का संदेश देती हैं। आदान प्रदान होता है। हम अपने स्थान पर तो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, हमें दूसरी को देखने को नहीं मिलती है। और जब ये आदान प्रदान होता है तो कई बार वे संस्कार की बातें ऐसे अनुभव, ऐसे भाव विभोर कर देते हैं कि आँखों से भी आंसू आ जाते हैं। आज हमको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था जब ऐसे कुछ दृश्य देखे। बहुत अच्छे दृश्य दिखाए, त्याग के, सहनशीलता के, समता के और अहिंसा के, तरह तरह के ऐसे दृश्य, सम्यक दर्शन को भी निर्मल बनाने वाले दृश्य यहाँ दिखाए। बहुत अच्छा लगा। जिनवाणी की रक्षा कैसे हो, आदि आदि। तो बंधुओं, ये दृश्य अपने जीवन में एक नया संदेश देते हैं, एक नया मोड़ लाते हैं, अपने अंदर एक त्याग, नियम, संयम की अलख जगाते हैं। ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि आज की इस पीढ़ी में धीरे धीरे संस्कार की कमियां होती जा रही हैं। आज मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का ज़माना है। सब लोग देख रहे हैं टीवी वगैरह से। आज विश्व में कोई अंतर नहीं रहा। भारत और चाहे वह अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना, कोई भी, सब जगह देखो जो कुछ चल रहा है वो एक सेकंड भी नहीं रहता है, तुम्हारे मोबाइल में दिखता रहता है। वहाँ का सारा खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ दिख रहा है। मुट्ठी में दुनिया हो गई है। और आज जैन धर्मी लोग कितने कम हैं और दूसरे लोग इतने ज़्यादा हैं। अहिंसा वाले बहुत कम हैं और हिंसा वाले ज़्यादा हैं। पूरा विश्व किस तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि हम बहुत कम हैं। सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं हमें जाना चाहिए, वही हमें करना चाहिए, और उसी को लोग पसंद प्राय कर रहे हैं। लेकिन कुछ भूल हो रही है।
इन चीज़ों को हम इन पाठशालाओं के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश से समझ लेते हैं। स्वाध्याय से, अपनी संस्कृति से कुछ बातें याद रख लेते हैं। आज देखो, जैसे इंद्रों की वेशभूषा कभी नहीं बदलती, वे उसी में ही रहते हैं। कभी कोई स्वर्ग के कोई देवी देवता, चारों ने कहा कि कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, कभी कोई और कोई चीज़ पहनते हैं। किसी ने कहा ऐसे पहन करके शुद्ध कर लें, आहार दे दें, अभिषेक कर लें। हमने कहा क्या पहचान रहेगी सोला की? शुद्ध वस्त्र की कोई पहचान नहीं रहेगी। पहचान मालूम पड़ना चाहिए कि ये शुद्ध वस्त्र है, और वे इतने अच्छे होना चाहिए, कोई भी कार्य करे तो बहुत अच्छे से, बहुत सुविधापूर्वक कर लें, अन्यथा उठना बैठना आदि टाइट वस्त्रों में नहीं हो पाता है। और वस्त्रों की पहचान और उनका रंग आदि हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो ये चलती आ रही है वेशभूषा। आज भी देखते हैं हम देवी देवताओं की जो ड्रेस है, वैसे ही मानवों की भी ड्रेस होती है। पहले काल में धोती कुर्ता पहनते थे। राजा महाराजा लोग कैसे धोती दुपट्टा या कोई विशेष रूप से राजाओं की वेशभूषा और श्रृंगार करते थे, मुकुट लगाते थे और सब प्रकार के श्रृंगार बाजूबंद वगैरह पहनते थे। तो उनकी शोभा एक अलग थी। आज धीरे धीरे वो शोभा चली गई। अब तो आभरणों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि ये भी समझ में नहीं आता कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं, कुछ मालूम ही नहीं है। नाक कान भी नहीं छिदवाते हैं आजकल, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते थे कम से कम कान छिदाओ, कुछ करो ऐसा, उससे हमारे ज्ञान आदि में वृद्धि होती है, कुछ अयोक्षम होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ा असर डालती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने देश की वेशभूषा का प्रभाव अन्य देशों पर पड़े, और पड़ता है। यहाँ जो रहते हैं विदेशी लोग भी, वे भी हमारी चीज़ को अपनाना चाहते हैं। हमारे लोगों का प्रभाव विदेशों पर बहुत पड़ रहा है। अभी भी प्रायः बहुत सारे देशों में लोग शाकाहार अपना रहे हैं। बहुत जगह यहाँ तक वे दूध भी नहीं पीते हैं कि किसी पशु को कष्ट होता होगा, लेकिन दूध तो शाकाहारी है, क्योंकि जो गाय खाती है शाकाहार, उसी से दूध बनता है। वो रक्त वगैरह बन के नहीं बनता है। नहीं तो फिर गाय को अगर नींद खिलाई जाए तो दूध कड़वा क्यों होता है? क्योंकि वो सीधा भोजन से बनता है। रक्त वो केवल तो कड़वापन नहीं आना चाहिए। तो इत्यादि रूप से हम जान सकते हैं कि ये शाकाहार जो है आज पूरे वर्ल्ड में जैन फूड करके एक शब्द प्रचलित है। जैन फूड मतलब प्योर वेजिटेरियन, शाकाहारी है। ये एरोप्लेन में और विदेश में जैन शब्द वहाँ भी गया हुआ है। तो ऐसे महान जिन धर्म को हमने पाया है, अहिंसा परमो धर्म को पाया है, जिसको ऋषभनाथ, ऋषभदेव और राम, हनुमान, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब ने अपनाया, सब तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने अपनाया। और हमारे देश के कई बड़े बड़े ऐसे जो महात्मा गांधी जैसे, उनने भी, और बहुत सारे ऋषि मुनि उनने, और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जो कि कहना चाहिए उनके वेदा पुराण आदि हैं, उनमें भी सब में वर्णन है। अहिंसा बहुत महान है। महाभारत में भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, जियो और जीने दो बोलते हैं। और कहते हैं कि धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमुत वो देवा भी तस् परमंती जस्य धम्मे श्यामणु। जिसका मन सदा अहिंसा संयम तप में लगा है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, कहा है महाभारत में कि मध्यमाशासनम रात्रिम भोजनम कंदमक्षणम ये कुर्वंती व्यथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस्तपा। कि मध्य मास का जो भोजन करते हैं, रात में भोजन करते हैं, जमी कंद खाते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा जब तब सब व्यर्थ है, ऐसा कहा। और जब राम का संदेश हनुमान ने सीता को दिया, तो सीता ने पूछा आपको पहली बार देखा है, अपना परिचय दीजिए, बताइए, और राम कैसे हैं उनके बारे में बताइए। तो कहा कि नामासम राघवो भुमते नचे मधुसेवते वन्यम सुभितम नित्यम भक्तमस्नाति केवलम। रामायण में लिखा है कि राघवंशी राम कभी मांस का सेवन नहीं करते, कभी मधु का सेवन नहीं करते, बेटे शाकाहार करते हैं और जंगल में विहार करते हैं। जब ये परिचय दिया
तो सीता को विश्वास हुआ कि आप राम के पास से आए हैं। हमारे देश में हमेशा दूध की नदियाँ बहती रहीं, अब धीरे धीरे विदेशी मुद्रा को पाने के लिए खून की नदियाँ बह रही हैं। सौंदर्य प्रसाधन में बहुत सारे पशुओं की चर्बी और रक्त मांस उपयोग में आता है। तो बंधुओं, हम कम से कम इनका उपयोग करें। साबुन तक में चर्बी आती है। यहाँ तक कि एक जानिए पुस्तक है, आपने कभी देखी, वो पाठशाला में बांटते हैं, उसमें सब दिया हुआ है कौन सा पदार्थ कैसे बनता है। यूरोप में जो मांसाहार वस्तु है, वो जो लाल लाल दिखता है वो मांस है, बाकी जो सफ़ेद वगैरह दिख रहा है वो मांस नहीं है। उनने क्या किया कि बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी को मांस के अंदर नहीं लिया, ये शाकाहार है कह दिया, ये वेज है, और इसमें ग्रीन सिंबल लगा दिया। वही चीज़ भारत ने अपना ली, तो यहाँ भी कई चीज़ों में वो डलने के बाद भी ग्रीन सिंबल लग जाता है। आप नहीं समझ पाते कि चर्बी मिली है इसमें, कि हड्डी का चूरा मिला है, कि नख केस वगैरह के सब ये मिले हुए हैं, नहीं जान पाते हैं। अंडे की जर्दी मिली हुई है और वह शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इसलिए जो सच्चे जैन धर्म का या अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं, वे बाहर के भोजन से बचें, विशेषकर फास्ट फूड। फास्ट फूड तो वैसे घर में भी आप बनाओ, जल्दी बन जाए, वो फास्ट फूड है। हमारे गुरु कहते थे फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड। फास्ट मतलब पहले काल में जो होता था वह फूड खाओ भैया, उससे अपना जीवन अच्छा बनेगा। नहीं तो हम लोग मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। कितने केमिकल्स रहते हैं उसकी एज बढ़ाने को। एक तो सड़े गले मैदे वगैरह से बनाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते, चर्बी में तल देते हैं। लेज नाम का चिप्स चर्बी में तलते। आपने वो देखी होगी, एक फास्ट फूड का रहस्य पिक्चर देखी होगी, उसमें सब बता रहे हैं फैक्ट्री में क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से जानवरों से क्या बन रहा है, सुअर की चर्बी से क्या बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं मैगी आदि के बारे में। तो आप जानिए, पूरी चीज़ें उसमें आती हैं। कोई कोई नाम तो हम याद भी नहीं रख पाते, थोड़ा सुनते रहते, सो बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप लोगों को इनको जानना चाहिए। और जो केमिकल्स होते हैं उनसे कैंसर आ रहे हैं। एक बच्चे की कहानी, वहाँ छोटी अवस्था में कैंसर हो गया उसको, तो डॉक्टर ने कहा कि अपने बच्चों को आप फास्ट फूड से नहीं बचाते। फास्ट फूड का शिकार हो रही नई पीढ़ी। और आज पूरे वर्ल्ड में कैंसर में सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट है तो भारत का नंबर दूसरा है। सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी अगर वर्ल्ड में हो रहे तो भारत में, क्योंकि कई जगह तो पाबंदी लगी है विदेशों में कि फास्ट फूड नहीं बिकेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे देश में कोई भी नई चीज़ आती है बहुत पसंद करते हैं। तो बंधुओं, स्वाद आ रहा है, चर्बी में भी एसेंस डाल करके आपको घी का स्वाद ला देते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें इंजेक्शन लगा करके उसमें स्वाद ला रहे हैं, लेकिन वह वास्तविक चीज़ नहीं है। सारे मौसम में आपको कोई भी किसी मौसम की वस्तु मिल जाती है, लेकिन उसमें कीड़े रहते हैं या वो वस्तु नुकसानदायक होती है, कोल्ड स्टोर वाली चीज़ें आ जाती है। तो हमें मौसम में ही फल खाना चाहिए, कौन से मौसम का कौन सा फल। अभी थोड़ी दिनों में क्या होगा, आप आम में अमरूद का स्वाद पाएंगे, अमरूद में आम का स्वाद पाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, दिखेगा कुछ, लगेगा कुछ। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इंजेक्शन और कई ऐसी चीज़ों से बनावटी चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ें बन रही हैं। अब मानव ही डुप्लीकेट बना दिया, रोबोट बना दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या है? इसलिए ध्यान रखना। लेकिन ज्ञान और दर्शन को नहीं ला सकते हैं कोई वैज्ञानिक लोग, ये तो एक आत्मिक शक्ति है। इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये कहता हूँ कि वास्तव में हमें अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसी पाठशालाएं हमें चलाना पड़ेंगी, खोलना पड़ेंगी, समय देना पड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत प्रशंसा करें। हम हर बार सोचते हैं कि अब ये कार्यक्रम बंद करो। अब अपन जब मुनि थे, बहुत वर्षों से करवाया, सैकड़ों पाठशालाएं 14 प्रदेशों में जाके की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो रहे हैं, यहीं सब दीक्षाएँ हुई, इस काया का जन्म भी यहीं हुआ। सब मुनि जो भी बने, सब कुछ ब्रह्मचारी से सुंदर केदक मुनि हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से बने। फिर दक्षिण की यात्रा की तो महाराष्ट्र में गए, कर्नाटक, तमिलनाडु गए,
13 वर्ष तक दक्षिण में रहे, उनकी भाषाएं भी सीखी, गुजरात भी, हरियाणा भी, राजस्थान भी, दिल्ली भी, और यहाँ बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और सब जगह, बहुत जगह बिहार हुए, पांडिचेरी और कई जगह। लेकिन मैंने जो पाया कि वास्तव में एकमात्र अगर अहिंसा है तो ऐसे महान इन हमारे जिन धर्म के उपासकों के पास में वो चीज़ है। और वे लोग जहाँ हैं अपनी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं, और पाठशालाओं के जहाँ भी हम संदेश देते हैं या खोलने की बात करते हैं, सहर्ष तैयार होते हैं, और लोगों ने पाठशालाएँ खोली और बहुत अच्छे से पाठशालाएँ चली। हमने कई बार आचार्य जी के पास भेजा, हमने 95 से पाठशालाएँ शुरू की दक्षिण में। तो वहाँ से बच्चे जब आए तो आचार्य जी ने यहाँ प्रेरणा दी, तो कई महाराज मेरे प्रशांत सागर, निर्वेश सागर वगैरह और पूर्णमती आरिका वगैरह, उन्होंने बोला कि आपका नाम ले रहे थे गुरु महाराज जी कि तुमको भी पाठशाला खोलना चाहिए यहाँ। तो ऐसे जब महाराज लोग मिले तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से प्रेरणा मिली और ये पाठशालाएँ आगे बढ़ी। नहीं तो पहले कुछ निश्चयवादों की पाठशालाएँ हुआ करती थी, हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन बाद में ये जो ऐसे मुनि भक्तों की पाठशालाएँ हुई, बड़ा अच्छा संस्कार हुआ। एक आष्टा की पाठशाला भी वहाँ महाराज अपने संघ के ही, वहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं। उनकी पाठशाला खाते गांव में आई थी, तो पाठशाला ने 2 दीक्षाएं दी, दीक्षा दे के दिखाया, 2 आरिकाएँ दीक्षा दी, एक आचार्य बन गए, और कैसे दीक्षा में अपने भाव वैराग के प्रकट किए, लोगों के आंसू आ गए। ऐसी महान पाठशालाओं का संस्कार है, बताइए। और बहुत नियम संयम से बच्चे रहते हैं, रोज़ उनको नियम दिया जाता है, तो बचपन के नियम 55 क्या कई जन्मों तक साथ रहते हैं। और अगर संस्कार नहीं दिया, क्योंकि वो तो लता के समान कच्ची मिट्टी के समान दिल कोमल होता है, जो आप प्रभाव डाल दो पड़ जाएगा। मिट्टी कठोर हो जाए तो बदलना कठिन है। तो छोटी अवस्था में बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है। ये तो एक कोई आया था कलकत्ता से, युवा होकर के जैन धर्मी था, और बैठा था, उसने महाराजों को हाथ नहीं जोड़ा। बोला ये कौन होते हैं, किसने देखा मोक्ष, किसने देखा स्वर्ग, ये किसने बताया ऐसा रहना है, ये पत्थर की मूर्तियों में क्या रखा है। बचपन से वो मंदिर नहीं गया कभी, माता पिता बहुत दूर रहते थे, कभी मंदिर नहीं दिखाया, कभी पाठशाला नहीं, कभी गुरु दर्शन नहीं। तो युवा होने के बाद उसे पूरा विश्व दिख रहा था। वो बोला ये सब क्या है, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक ने कुछ बताया नहीं, वैज्ञानिक लोगों ने, तो बस उसको श्रद्धा ही नहीं थी। और आपके छोटे छोटे बच्चे ऐसे नमस्कार करते हैं, ऐसे विनय करते हैं। इस प्रकार के संस्कार कितने महान हैं, और एक जन्म नहीं कई जन्मों तक जब तक मोक्ष ना हो वे संस्कार कायम रहेंगे। आज का कोई ज्ञान भूल भी जाएं तो अगले जीवन में याद आके जाति स्मरण आदि से केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। इसलिए और जो इनको संस्कार दे रहे हैं, अरे एक सर्प को नमोकार सुनाया था तो अगले जन्म में भी आके सेवा को आ गए, देव देवी बन करके आए कि नहीं आए। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया, जब उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो वह कुत्ता जो देव बना था आ करके और उस फंदे से उठा दिया, सूली से उठा दिया और रक्षा कर दी। देखो पूर्व जन्म का संस्कार आप भी इनको सुना रहे हो। नमोकार ने इतनी सारी चीज़ें सुना रहे। देखो पाठशाला लगी थी यहाँ, क्या क्या सुनाया बच्चों ने, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना ज्ञान कैसे आया। ये बच्चे तो कोरी से लेट होते हैं, बिल्कुल जल्दी एग्जाम कर लेते हैं, बहुत जल्दी गैस्पिंग पावर अच्छा होता है। तो आप बच्चों को जरूर संस्कार दें, तो ये आपका उपकार जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेंगे जब तक मोक्ष नहीं होगा। और आपकी सेवा ये जैसे उन देवी देवी ने सेवा की वैसी आपकी भी कई जन्मों तक सेवा करेंगे। इसलिए इसको कभी मत भूलना, अपना समय निकालना, इनको देना, ये आपके लिए कई जन्मों की व्यवस्था बना देगा। तो बंधुओं बहुत अच्छा है संस्कार। इसी संस्कार के बारे में कहूँगा, आज हमारे जैनों की संख्या कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, उसका कुछ कारण भी है, क्योंकि बुरा नहीं मानना है। आप लोगों का ऐसा एक भाव रहता है कि बच्चे बाहर जाके पढ़ें, अच्छे पढ़ करके आएँ, लेकिन आप सुनो बाहर जाने का माहौल कुछ अलग है। वहाँ पर ऐसा वातावरण है, ऐसे वातावरण प्रभावित होकर के वे अपने शील संयम को भी गंवा बैठते हैं। इसलिए अपन को ये सोचना है कि अपने नगर में ही अगर बच्चे पढ़ें अपनी आँखों के सामने तो उनके लिए अच्छा दर्शन भी होगा, भगवान का गुरु दर्शन भी होगा, और सब कुछ बातें सीखेंगे और सुरक्षित रहेंगे और
पढ़ने के बाद उनकी शादी कर देंगे। इसके बाद में फिर सर्विस बाद में करें, क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बैठे व्यसनी लोग जिनके सामने हाथ जोड़ना पड़ते हैं और वे जो कहते हैं सो उनकी नौकरी करना पड़ती है, इसलिए सब कुछ बिगड़ जाता है। तो हम लोग पहले उनको संतुष्ट कर देंगे कि बस शादी हो गई तो अब फिर वैसा माहौल रहेगा नहीं, भावों में थोड़ी सी सरलता आ जाएगी और फिर उनकी जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो माता पिता की चिंता भी खत्म हो जाएगी। जब माता पिता का कमाया खाते हैं तो सब सुनते हैं, और जब स्वयं कमाने लग जाते हैं सिर पर आके बैठते हैं, उनकी सुनना पड़ती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि अपन लोग उनको अपने नगर में ही पढ़ाएं, बाहर भेजने का ज़्यादा ये ना करें। और बच्चों को सिखाएं कि आप शादी होने के बाद हरे अच्छे भरे घर में रहना, तुमको संस्कार मिलेगा, तुमको ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये नहीं कि तुम सास की सेवा नहीं करना, ससुर की सेवा नहीं करना, अलग से रहना, अलग बंगले में रहना, घूमना घामना, हम भी आएंगे तुम्हारे साथ, देश विदेश चलेंगे। ये भावना अच्छी नहीं है। ऐसा करने से कभी शुद्ध भोजन नहीं मिलता, कोई संस्कार नहीं मिलता, साथ साथ में दुख सुख में कोई सहायक नहीं बनते। और माता पिता का उपकार कब चुकाएंगे? उन्हें इतना बड़ा किया, जैन धर्म दिया, तो अंत तक उनके लिए अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो कन्या कम से कम सास ससुर की सेवा करेंगी तो उनको कितना अच्छा लगेगा और अनुभव बढ़ेगा, उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अन्यथा क्या होता है कि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं रहता, नौकर चाकर संभालते हैं। तो नौकर चाकर से सेवा करवाओगे तो बड़े होने के बाद वे भी नौकर चाकरों पर छोड़ देंगे, उन्हें भी तुम्हारे स्नेह नहीं रहेगा और विदेश चले जाएंगे। कुछ भी होगा तो टाटा हलो हलो करेंगे, स्वाहा करो, समय नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? तो स्वयं स्नेह दोगे, घर में रहोगे तो अच्छा होगा। पहले तो महिलाओं से कोई सर्विस नहीं करवाते थे और घर में खूब अच्छे से ठाठ से रहते थे और शुद्ध भोजन और हर चीज़ होती थी, बच्चों को संस्कार होता था। आज बच्चों को जन्म देने में भी लोग सोचने लग गए, अरे शादी होती है तो संतान प्राप्ति के लिए होती है कि संतानें अगर होंगी, हम नहीं मोक्ष मार्ग में गए तो वे जैन धर्म पालेंगे तो जैन धर्म आगे बढ़ेगा। अब जैनियों की कमी हो रही, और बाहर गए और बाहर ऐसा माहौल मिला और अन्य जाति में शादी हो गई तो फिर जैन धर्म की और संख्या कम हो गई। इसलिए हमें ध्यान रखना है। आज कई ऐसे संप्रदाय हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है और इस जाति से शादी करोगे ना तुमको इतना लाख मिलेगा, इतना लाख मिलेगा, टू व्हीलर दे रहे हैं, कई चीज़ें दे रहे हैं, और वो लोग ऐसे मंत्रित करते हैं कि तुम्हारी यहाँ के अहिंसक जातियों को लेकर के शादी विवाह करके वो क्या क्या बना देते हैं, मालूम है आपको? बहुत ऐसा कर देते हैं। एक माता पिता के बारे में सुना रहे थे कोई कि वह ऐसे ही हिंसक संप्रदाय से शादी करना चाहती थी। सबने रोका, मत भेजो मत भेजो, वहाँ तो हिंसक लोग हैं, वो सब विदेशी हैं। बोला आपको ने क्या करना है, हमारी बेटी को पसंद है। आखिर एक बार शादी हो गई और होने के बाद उसने वो विदेशी नाम रख दिया और थोड़े दिन में छोड़ भी दिया। अब वो बच्चे को लेके घर में बैठी माता पिता के पास। अब सब पछता रहे कि उस समय बात माननी होती तो अच्छा होता। तो हम लोग बात नहीं मानते। और एक और ज़माना था पहले कि छोटे में ही कुछ फिक्स कर देते थे कि भैया शादी हुआ, फिक्स कर दिया। अभी भी एक हम पिछले वर्ष पिड़ावा में थे, पिड़ावा में एक नियम है 99% वहाँ की कन्याएं उसी गांव में देंगे, उसी गांव में शादी होगी, वहाँ नियम ही है। और छोड़े मतलब समझो कि 16-17 वर्ष सोचो, वहाँ उनकी सगाई हो जाती है, भले शादी नहीं होगी, सगाई हो गई। अब उनको शांति हो गई, अब कहीं भगने वाले नहीं हैं, वो बंध गए उससे, तो बस अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये उनके यहाँ नियम ही बना हुआ है। और आज भरोसा नहीं, कहाँ कहाँ कौन मिलते कौन छोड़ देते हैं। और एक बार छूटने के बाद फिर तो दोबारा शादी होती नहीं है, नहीं तो आहार नहीं दे सकते हैं, ना कोई इंद्रनानी बन सकते हैं, माता पिताओं को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए अपन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, अनुभव की बात है कि पहले काल में जो छोटी उम्र में शादी होती थी, ज़्यादा नहीं तो 16, 17, 18 वर्ष की उम्र में, तो उसमें अपन को एक और रहता था, कोई भय नहीं रहता था कि बाहर जाएंगे तो क्या होगा, अन्य जाति का कोई भय नहीं रहता था। और साथ में संतानें भी तो प्राप्त होती हैं, वो भी अपने धर्म को आगे बढ़ाती हैं। आज तो संतानों की भावनाएं नहीं भाते हैं। अब बोले अब कन्या विवाह नहीं हो रहा है, महिला विवाह हो रहा है। महिला, वो महिला बन गई, कितने वर्ष की हो गई नहीं मालूम। अब 4 वर्ष में पहली क्लास में हो गया तो 16-17 वर्ष में तो ग्रेजुएशन हो गया उसका।
अब क्या है बताइए, अब फिर बाहर पढ़ने जाएंगे तो फिर बाहर के ही हो जाएंगे, पर वहीं सर्विस करेंगे तो फिर बाद में वो वापस नहीं आएंगे। हम सर्विस करें, छोड़ें क्या, इतना हमने पढ़ाई की है, मेहनत की है, और वो कहते शादी करो, बोले हमें तो यही मिल जाए, वहाँ कहाँ आएंगे सर्विस छोड़ के, तो फिर वहीं पर जो मिला सो हो जाता है। ऐसे हमारा इस धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए सब लोग कहें, मैंने एक दिन कहा था कि जब पढ़ाई हो जाए तो कहो शादी करा लो फिर सर्विस में जाना। तुम कहो उनको बार बार, फिर ना माने तो उनकी बात है, लेकिन कहो, फिर जिम्मेदारी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। अपने बच्चे बच्चियों को नियम दिलाओ महाराज के पास कि हम जैन में ही शादी करेंगे, हम लोग माता पिता की आज्ञा में ही करेंगे, ऐसे नियम भी उन्हें दिलाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा वर्ष तक उनको कुंवारे नहीं रखना चाहिए। अगर वे दीक्षा देते तो अच्छा है, मोक्ष मार्ग में जाएं, नहीं लेते हैं तो उनको ज़्यादा वर्ष मत रखो, क्योंकि ये उम्र का प्रभाव होता है, तो बाद में बदनामी होती है और अपना ये धर्म छूट जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग आगे अपने धर्म को आगे ऐसे बढ़ाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। सच्चा जन्म तो त्याग से ही होता है, और त्याग दिया तो समझ लो कि हमने सच्चा जन्म पा लिया। हमारे जैन धर्म के नियम हैं कि सप्तव्यसन त्याग, रात्रि भोजन त्याग, छान के पानी पीना, और नित्य वितराग भगवान का दर्शन करना, और निर्गंत गुरु का दर्शन करना, हिंसक वस्तु त्याग, निर्माल वस्तु त्याग, और हिंसक देवी देवताओं को भजने का, रागी देशी देवताओं को भजने का त्याग, ये 8 नियम पालना चाहिए। तो मानव का बचपन जब धर्म से जुड़ता है, पापों से बचकर मन पुण्य तरफ मुड़ता है, तब बालक के जीवन में होता है धर्म का श्रृंगार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। मानव का यौवन जब त्याग से जुड़ता है, भोगों से बचकर मन योग तरफ मुड़ता है, तब युवा की आत्म में होता है एक विशेष ऊर्जा का संचार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। मानव का जीवन जब अहिंसा से जुड़ता है, हिंसा से बचकर मन दया तरफ मुड़ता है, तब मानव निज आत्म में पाता है वात्सल्य का उपहार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। मानव का जीवन जब सेवा से जुड़ता है, स्वार्थ से हटकर मन भैयावृत्ति में लगता है, तब मानव की आत्म में आता है सद्व्यवहार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। बैरागी का जीवन जब दीक्षा से जुड़ता है, मोह से हटकर मन ध्यान तरफ मुड़ता है, तब साधु की चर्या में आता है समयसार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। साधक का जीवन जब संलेखन से जुड़ता है, संसार से हटकर मन अध्यात्म तरफ मुड़ता है, तब साधक की आत्म में समता होती है साकार। यही है पावन संस्कार, यही है पावन संस्कार। इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को महान बनाने के लिए अपने बच्चों को किस प्रकार से संस्कार दें, इन बातों को पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा महान बनाना चाहिए। आपको कहते हुए एक और बात कि संस्कार भावना को हमेशा याद रखें। आपको बहुत कुछ साहित्य भी देना है, और यहाँ एक जीवन संस्कार पुस्तक है, हर एक पाठशाला को कम से कम एक देंगे हम। आपको अच्छी लगे तो हर बच्चों को देना, उसमें पूरा सचित्र अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आपको यहाँ से ये मिल जाएगी अभी, और सब लोग लेके जाना। पीछे इसमें अच्छे पाठशाला के चित्र हैं, झांकियाँ हैं, और बहुत अच्छी पुस्तक ये इस प्रकार से बनाई है। बड़ों तक का विषय इसमें मिल जाएगा आपको। बहुत सारी कविताएं और संस्कृत, प्राकृत और इंग्लिश, हिंदी और स्तुतियाँ, भक्तियाँ, पाठ वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो अंत में एक संस्कार भावना सुनाता हूँ और प्रवचन का अंत करूँगा। आप लोगों को अच्छा अवसर मिला है, ऐसे अवसर बार बार मिले। सोचता हूँ कि अब बंद करूँ ये सब। अपने शिष्यगण हैं अभी तो कम हैं, बाहर हैं, कभी आते कभी जाते हैं, तो उनको समय देना पड़ता है, छोटे छोटे कार्यों को हमें बैठना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कि उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। ये मन हो जाता है, इसलिए करना भी पड़ता है। संघ ने कहा महाराज होने दो, अच्छा है, अपन समय देंगे, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर हम प्रवचन ना दें तो फिर कुछ नहीं मिला। हमें तो कुछ मिलना चाहिए कि आप हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हमने आपको कुछ सुनाया है, और एक संस्कार भावना सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। कि दीक्षा